अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। अच्छा जी, यहाँ पे जी फबीहा को लेके गए हुए थे हम प्ले लैंड। ठीक है, हमारे पास ही जो है ना तकरीबन यहाँ पे ना काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह इस तरह की खुल गई हैं। एक बड़ी सी जगह वो ले लेते हैं शॉप टाइप ना, तो उधर उन्होंने एक अंदर प्ले एरिया बनाया होता है जिधर कैसे स्लाइड्स वगैरह होती हैं। नीचे जो है ना वो ज़मीन पे बॉल्स वगैरह रखे होते हैं और मतलब टॉयज़ वगैरह रखे होते हैं। और फिर एक ऊपर जाकर पोर्शन में उन्होंने जंपिंग जो है ना वो रखा होता है बच्चों के लिए। और उसके बाहर फिर जो है ना वो उन्होंने बच्चों के छोटे छोटे से ना झूले लगाए होते हैं। तो ये है कि फिर हमें दूर वगैरह जाना नहीं पड़ता, कभी इस तरह करना होना तो फबिया को ले जाते हैं। खैर ये तो काफ़ी टाइम बाद लेके गए थे, कितनी देर से इसको लेके ही नहीं गए हुए थे, तो काफ़ी टाइम बाद लेकर गए थे। हमने कहा चलो अब ले लेगी। पहले जब ये आई थी ना, जब छोटी थी तब लेकर आते थे इसको इतनी छोटी भी नहीं, 1-2 महीने का, 1-2 महीना होगा जो नहीं लेकर आए ना। तो यहाँ पे ना वो जंपिंग नहीं लेती थी, यहाँ पे डरती थी बच्चों के साथ ना। तो लेकिन अब ये हुआ कि अब इस बार इसने जंपिंग तो बहुत अच्छे ली है, बहुत ज़्यादा ली। और जो स्लाइड्स हैं वो भी खुद ही चढ़ रही थी, खुद ही ले रही थी। लेकिन जो झूले हैं ना, पहले झूले के देखें, यहाँ पे झूले में देखेंगे वो इतना रो रही है इतना डर रही थी। हालांकि पहले झूले शौक से लेती थी और जंपिंग शंपिंग शौक से नहीं लेती थी। तो अब जो है ना वो इसने झूले में इतना रो रही थी, इतना डर रही थी, इतनी मुश्किल से इसको दिलाए। हमने टोकन्स लिए हुए थे तो खैर वो पूरे किए किसी तरह। तो लेकिन ये बैठी नहीं, एक 10-10 सेकंड बैठती थी और कहती थी कि मुझे उठा दो। तो फिर इसको झूले, चलते हुए झूले में ही ना इसको उठाना पड़ता था। वो देखें यहाँ पे भी कह रही है कि बस मुझे उठा लो। तो अपनी पसंद से ही बैठती थी, अच्छा इसमें बिठा दो, इसमें बिठा दो। तो लेकिन ना बैठती नहीं थी, फिर बाद में डर जाती होती थी। ये देखें यहाँ पे कितना रो रही है पता नहीं क्यों डर रही थी, हालांकि पहले इतने शौक से ले लेती होती थी। खैर कॉइन्स तो ज़ाया गए, वो तो इसने लिए ही नहीं। और वैसे भी ये कॉइन्स ना इतने महंगे नहीं होते, यहाँ पे इजी सा खुला हुआ है, आराम से कॉइन्स लो और बच्चे को जितने मर्जी झूले दिलाओ। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, वैसे तो मैंने सोचा हुआ था एक मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है ना। सुबह उठूँगी, जिस तरह उठूँगी और ये वो, लेकिन हमारी ना लाइट गई हुई है। अब मैं उठी हूँ तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि जो एक मैंने सोचा हुआ था उस प्रोसेस से आपको दिखाती। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो इसी तरह शुरू कर देते हैं। आज पता नहीं क्या हुआ है, आज ना आखिर खुल रही, उठने को दिल नहीं कर रहा। इतनी सुस्ती छाई हुई है, नींद बहुत आ रही है। हालांकि मैं रात को ना जल्दी सो गई थी, वरना थोड़ा टाइम हो जाता है मुझे, 2-3 बज जाते हैं। लेकिन रात को तकरीबन 1-1:30 बजे सो गई थी। लेकिन इतनी सुस्ती, इतनी नींद आ रही है मुझे, और एक इतनी अच्छी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी नींद आई थी। लेकिन इतनी नींद आ रही है कि अभी भी नहीं मुझसे उठा जा रहा। अब तकरीबन 12 बज रहे हैं, तो मेरा दिल कर रहा है सो ही रहूँ। लेकिन फबीहा उठ गई है तो अब उसको ज़रा नाश्ता वगैरह देना है। तो अब मैंने कहा नहीं, सहर मुँह पे छट्टे छुट्टे मार और उठ। तो बस जब अब उठते हैं, नाश्ता करते हैं। अब दुआ करें हमारी लाइट जो है ना आ जाए, ताकि कोई वीडियो शीडियो भी बना सकूँ मैं। चलें जी, फिर अब आपसे बाद में मिलते हैं। चलें जी, आपने मेरी सोई हुई और ड्रोनी आवाज़ तो सुन ली, इतनी खौफनाक उसके बाद की रूटीन जी। यहाँ पे अब तो खैर लाइट गई हुई थी, लेकिन फिर भी जो है ना मैंने थोड़ा बहुत जो है ना वो रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि हमारे बाहर रोशनी आती है ना, ऊपर से हमारा वो खुला होता है, जंगला कह लें या मग कह लें, कुछ भी। तो कोई जंगला कहते हैं, कोई मग कहते हैं। यहाँ पे हमारे घर में मग कहते हैं जी, मग खोला और मग बंद कर दो। तो जो मम्मा की तरफ है उधर हम जंगला कहते थे जी, जंगले से रोशनी आ रही है। तो बस अपने अपना होता है कि किस तरह कौन क्या लफ्ज़ बोलता है ना। तो यहाँ पे अच्छा फबीहा को ना अब ना हम ब्रश करना सिखा रहे हैं, टीथ ब्रश ना। तो इसके बाबा से कहा हुआ है मैंने कि हस्बैंड से कहा हुआ है रात की ड्यूटी आप ले लें और मॉर्निंग की मैं ले लेती हूँ। तो बस यहाँ पे उसको ना ब्रश करना सिखा रहे हैं, किस तरह कुल्ली करते हैं और ब्रश करते हैं। इसका एक टीथ ब्रश छोटा ले आए हुए हैं और बच्चों वाली ना पेस्ट लेकर आए हुए हैं, कि मतलब अगर अंदर भी चली जाए तो कोई मसला वगैरह ना हो ना। तो बस जी यहाँ पे अब आप मेरी ड्रोनी आवाज़ तो सुन ली थी, अब आप मेरी सोई हुई और सूजी हुई जो है ना वो फेस देख लें यहाँ पे अब मैं ब्रश करने लगी थी, ठीक है। ब्रश के बाद फेस वॉश वगैरह करेंगे और बस फ्रेश हो जाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे ब्रश ज़्यादा मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि कईयों को पसंद होता है, नहीं पसंद होता तो अच्छा नहीं लगता मतलब ना इस तरह। तो यहाँ पे ब्रश वगैरह मैंने कर लिया था, ठीक है, डन हो गया था। उसके बाद ये फेस वॉश मैं यूज़ करती हूँ। कौन सा था फेस वॉश वैसे, यस, पॉन्ड्स का ब्राइट ब्यूटी जो है ना वो फेस वॉश यूज़ करती हूँ मैं, और काफ़ी जो है ना वो मुझे सूट भी किया
और मुझे इसके रिज़ल्ट्स और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब फेस को काफ़ी नीट कर देता है और अच्छा कर देता है, इससे कोई भी ड्राइनेस या ऑयलीनेस कुछ भी ना इस तरह नहीं होता। तो बस जी अब यहाँ पे मैं फ़ेस वॉश वगैरह करके अपनी फ़्रेश हो जाऊँगी, फिर उसके बाद हम नाश्ते की तरफ हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जी हो गया था डन। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि हमारे यहाँ पे बाहर कोई लाइट वगैरह नहीं जल रही है, ऊपर से ही जो लाइट आ रही है ना उसी की रोशनी है इधर ना बाहर, तो काफ़ी जो है ना वो रोशन ही रहता है मेरे अगर लाइट सारा दिन, वैसे तो लाइट हम ऑन करते ही नहीं है बाहर की, रात को ही जलती है, तो फिर इससे ना ज़रा धूप का और सारी चीज़ों का ना इससे पता चल जाता है धूप हो रही है बारिश हो रही है तो खैर जी यहाँ पे अब मैं नाश्ता बनाने लगी थी। आज सोचा कि क्या जो है वो बनाऊँ, मैंने कहा चलो फ्रेंच स्लाइस बना लेती हूँ, फबीहा शौक से खा लेती है। तो बस जी मैंने एक अंडा लिया, उसमें चीनी जो है ना उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा दूध ऐड किया और उसका मिक्सचर बन गया। उसके बाद इसके 4 स्लाइसेस बना लूँगी मैं, 2 फबीहा के और 2 अपने। 2 मैंने तो खा लिए थे लेकिन फबीहा जो है उसने खाए ही नहीं थे, एक ही खाया और एक ऐसे ही पड़ा रहा, वो मैंने रखा उधर, उधर कीड़ियाँ शीड़ियाँ चढ़ गई और फिर वो खैर वेस्ट हो गया। और वेस्ट वैसे होना नहीं चाहिए था, उसको मुझे फ्रिज में रख देना चाहिए था, लेकिन मुझे आजकल कीड़ियाँ इतनी ज़्यादा आ जाती हैं, जितना मर्ज़ी आप साफ़ कर लो या जितना मर्ज़ी बचा बचा के रख लो, उनको पता नहीं कहाँ से खुशबुएँ आ जाती हैं कि ना बस यहाँ पे चीज़ पड़ी है। अच्छा वो हमारे यहाँ पे ना लाइट आ गई थी, जब लाइट आई है तो हमारी गैस जो चली गई, तो फिर जी मैंने जो है ना वो फिर सिलेंडर पे इसको रख दिया, मैंने कहा यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। चलें जी, आपने क्या करना है उतनी देर, तो आप ऐसा करें कि अगर आपने खानी है तो आप आ जाएँ मेरे साथ, मैं आपको बना कर दे दूँगी, दोबारा आप खा सकते हैं। और जी आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, आगे जाने से पहले आप वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ठीक है, कर दें बल्कि आगे जाने से पहले। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है जी, लाजमी करने हैं आपने ये काम। अच्छा जी, उसके बाद जी स्लाइसेस मैंने रख दिए साइड पे, मैंने कहा चलो स्लाइस उतनी देर थोड़ा बहुत ठंडा हो जाएगा, फबिया ने तो ठंडा ही खाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं बना रही थी अम्मी की रोटी, मेरा तो हो रहा था यहाँ पे नाश्ता, लेकिन अम्मी जो है ना वो खाना खा लेते होते हैं क्योंकि वो सुबह में ही ना नाश्ता कर लेते हैं। तो बस जी अम्मी को रोटी बना के मैंने रख दी थी, ठीक है ना। अभी टाइम था आधा घंटा ना उनको देने में, तो मैंने कहा चलो तब तक हम नाश्ता कर लेते हैं, तवा वैसे भी गर्म था, तो मैंने कहा चलो अब किचन में आई तो हूँ, साथ ही रोटी बना लेती हूँ, तो साथ ही अपना नाश्ता कर लेती हूँ, नाश्ता करके तो फिर मैं ना अम्मी को रोटी दे आऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे जी फिर क्या किया था जी, हाँ जी यहाँ पे अब हमने नाश्ता जो है वो अपना ख़त्म कर लिया था, ठीक है। ये अम्मी का खाना, आलू बनाए हुए थे, आलू की भुजिया, ये अम्मी की रोटी और साथ दही। इसको जी अब मैं नीचे देकर आऊँगी क्योंकि अम्मी जो है वो नीचे होते हैं और मेरा जो पोर्शन है वो ऊपर होता है, और अम्मी जो है ना वो उनके घुटनों का मसला है, तो वो ऊपर इतना नहीं आते जाते हैं ना। इधर इधर आओ। किससे पूछ के लगाई आपने पीपी? मम्मा ने आपको कहा ना बच्चे नहीं लगाते पीपी, मना किया है ना आपको, फिर क्यों आपने उठाई है मम्मा की पीपी? बाबा कहना मेकअप भी लाती है अभी। मेकअप? ओ मेकअप नहीं करते बच्चे, बुरी बात होती है, बच्चे ऐसे सिंपल अच्छे लगते हैं, मेकअप नहीं करते। इधर आओ मेरी बात सुन। नहीं बाबा का ये पे द पास आके बताओ क्या लाना है। बाबा से मस्कारा? ठहर जो जरा, मैं आपको सही करती हूँ, कितनी बुरी बात है भैया। चलो मेरे, अच्छा मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे अच्छा इधर आओ मेरी बात सुनो, ठीक है। अच्छा मेरी बात तो सुनो, जब आप बड़ी हो जाओगी ना, बड़ी फिर लगाते हैं, मम्मा भी तो बड़ी है ना, जब मम्मा मेकअप कर, मैं ऐसे से मेकअप करे, ऐसे ऐसे माई में करके ना मम्मा भी तो बड़ी होएंगी, मम्मा भी तो बड़ी है ना, फिर मेकअप करती हैं, आप भी जब बड़ी होगी फिर करें, ऐसे बच्चे नहीं करते, फिर बच्चे अच्छे नहीं लगते। ये ना ये छोटा मैं छोटा होंगी, फिर मैं गीते बनाऊंगी ना, मैं गीते बनाऊंगी ना, फिर ना बच्चे फिर इसी करते हैं। हाँ जी, गुड गर्ल, ठीक है ठीक है, गुड गर्ल। दादा से बिया बड़े होगी ना, बिया बड़े हो गए मैं बड़े होगी ना, हाँ फिर बच्चे लिस्टी करते, ठीक बच्चे भी मेकअप करते, बच्चे भी यही मेकअप करते। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है पापा कर रहे उधर ना लिस्टी भी ठीक है, भैया बड़ी होगी ना फिर बाबा ला देंगे, ठीक है, ठीक है। ओके। ये जी उसके बाद अब आप देख लें जी कमरे की हालत क्या है, ठीक है। इतना गंद मचा हुआ है क्योंकि अभी तक सफाई नहीं की थी, खाना शाना वगैरह ये भी किया था। अच्छा ये आपको बेड पे पॉट नज़र आ रहा होगा ये हर जगह ही पड़ा होता है, कभी आपको कहीं नज़र आएगा, कभी आपको कहीं नज़र आएगा, लेकिन ये यूज्ड नहीं है क्योंकि मैं लेकर आई थी, लेकिन फबीहा जो है ना वो इसके ऊपर बैठी ही नहीं, इसने बैठना उधर सीखा ही नहीं, मैं लेकर आई थी कि ये सीख ले,
तो पैम्पर से थोड़ी सी वो मतलब वॉशरूम में बैठना ये सीख ले, लेकिन इसने सीखा ही नहीं। और जो है ना वो अब वो अपने काके को इसके ऊपर बैठाती चढ़ाती रहती है और खेलती रहती है। तो ये बिल्कुल साफ़ शफाफ है। मैंने कहा आप लोग सोचे ना कि पॉट उठाकर बेड पे पड़ा हुआ है और ये वो अच्छी चीज़ नहीं है ये वो, तो इसलिए मैंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया। अच्छा ठीक है, वहाँ पे आपको गंद दिखाया था, उसके बाद जी मैं आपको डायरेक्ट सफाई दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो है ना वो मैंने सारी सफाई कर ली थी, आज सारा धोने की बारी थी तो मैंने सारा जो है ना वो धो लिया था। ठीक है, एक दिन छोड़ के एक दिन जो मैं धो लेती होती हूँ अंदर से बाहर से सारे कमरे जो है ना, फिर एक दिन अगले दिन झाड़ू दे लेती होती हूँ और उस फिर मतलब एक दिन झाड़ू देती हूँ एक दिन धो लेती हूँ, क्योंकि रोज़ अगर मैं धोऊँ तो फिर मैं जो हूँ ना वो गिर जाऊँगी क्योंकि मुझ में इतनी ताकत नहीं होती है। तो खैर अभी जो है ना वो अब बर्तन वगैरह भी पड़े हुए थे, अभी इस तरह वाला किचन वाला साफ़ नहीं किया था, वो धो तो लिया था किचन, लेकिन बर्तन वगैरह पड़े हुए थे। वो मैंने कहा था कि जब भी खाना बनाने अंदर आना है तो तब कर लेंगे, तब साथ ही धो लूँगी, साथ ही खाना बना लूँगी। बनानी थी भिंडियाँ, वो इंशाल्लाह उसकी रेसिपी और उसका व्लॉग इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि व्लॉग जो है ना वो लंबा हो गया। तो रूटीन अभी तक की यहीं तक शेयर करते हैं, ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो तब तक आपने अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।